हेलो। हेलो बाबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। सर, सिलेबस को आपने टच किया होगा कि सिर्फ आज मुझे हेल्प करोगे कि जो ना कितना कोर्स हो गया है, ताकि जो लास्ट जो टॉपिक थी वो क्या थी, आज हम कहाँ से स्टार्ट करें। जी सर। यस बाबर, बता दे बेटा। सर ये मुझे फर्स्ट क्लास पेनिकला में आया सर। ना ये हमारी ये समझे का ना, ये भी हमारी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन की। जो लास्ट क्लास अटेंड की थी हमने, जो अच्छा चैप्टर चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें कुछ चीज़ें रहती थी। ये सर तव्हां इहो ॿुधायो ओएस जे बारे में ॿुधायो त ओएस छा हूंदो आहे, यस आईओएस छा हूंदो आहे, यस, इहे तव्हां डिफरेंस ॿुधायो हिननि में। GUI में एंड CLI में। जी सर। हाँ, मतलब यस अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टॉपिक थी हमने वो पढ़ी थी। अच्छा, यस इसके आगे बेटा एक जो है ना यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे, और एक लास्ट में था लैंग्वेज प्रोसेसर। ये जो है ना हमारा एक टॉपिक रहता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। डू यू नो लैंग्वेज प्रोसेसर? नो सर। हाँ, आज जो है ना वो लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ेंगे। हम इसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, इसके लिए आज इस टॉपिक को जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? तो ओके अभी मैं सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जनरल डेफिनेशन आप देखें ट्रांसलेटर्स की बेटा। यस सर। A translator is a programming language processor that converts the computer program from one language to another. It takes a program written in source code and converts in a machine code or object code. It discovers and identifies the error during translation. इसमें एक तो ये है कि लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर, डू यू नो कंप्यूटर लैंग्वेज? ऑन द फर्स्ट डे वी स्टार्ट हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें हिस्ट्री में जनरेशन में लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी होती हैं, क्या होती हैं, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है ना बेटा? तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज थी, और मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज किस तरह प्रोग्राम काम करता है, हम प्रोग्राम जो है ना अपनी लैंग्वेज में टाइप करते हैं, और कंप्यूटर के जो है प्रोग्राम इनपुट करते हैं, उसके बाद वो जो है रिजल्ट देता है। तो इस सारे प्रोसेस को, वो प्रोसेस कैसे होता है, प्रोग्राम कैसे कन्वर्ट होता है, एरर किस तरह जो है हम एरर रिमूव करते हैं, उसके बाद जो है ना प्रोग्राम जो है बन जाता है। बेटा यू नो ये काम छोड़ दें प्लीज़। जो है ना इसको आप जो है छोड़ दें। ठीक है बेटा? सर जो करता है उसको रिमूव कर दे सर। जो ये सर पता नहीं क्या लिखा हुआ है सर। जी बेटा। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेज हैं, एक लैंग्वेज जो होती है हाई लेवल और दूसरी होती है लो ये लेवल। पता नहीं क्या लिखा हुआ है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है। म्यूट करना सबकी आवाज़।
चलें बेटा, तो ये ट्रांसलेटर बेटा इसका पर्पस क्या है? इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इसमें दो कोड होते हैं, एक होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर का फंक्शन होता है कि इसको कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड। क्या इसका फंक्शन होता है? सोर्स कोड क्या होता है? जो यूजर जो प्रोग्राम जो है बनाता है उसको हम सोर्स कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम, मेक अ यूजर, उसको हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं या सोर्स कोड कहते हैं। और जो कन्वर्टेड प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये बाद में होता है। अब इसके बीच में बेटा हम जब मालूम करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कोड किस तरह क्रिएट होता है। दैट लैंग्वेज प्रोग्राम दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन अंडरस्टैंड, इट इज आल्सो डिटेक्ट्स एरर इन द प्रोग्राम। सीपीयू तब उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, जब तक हम उस प्रोग्राम को जो है एरर रिमूव करेंगे। अब आते हैं बेटा जो है ना कंप्यूटर को जो प्रोग्राम पे, हम जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जो है एडिशन का प्रोग्राम है, उसके अंदर दो इनपुट्स हैं, उसके अंदर दो इनपुट्स हैं। हम उन दोनों इनपुट को हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, या कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, या कोई हम जो है टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं। एक कंप्यूटर में टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोई भी उसको इनपुट करें टेबल नंबर, तो वो जो है ना फौरन उसको जनरेट करे, कितनी भी बड़ी टेबल हो। वो सिर्फ हमसे पूछेगा कि इनपुट द नंबर, इनपुट द एनी नंबर, तो उस नंबर की वो जनरेट करेगा टेबल। अब एक हमने ये प्रोग्राम जो है बनाया है कंप्यूटर लैंग्वेज में, किसी में भी, बेसिक में, कोबोल में, सी में, या जो है कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर ये प्रोग्राम बनाते हैं। जब उस प्रोग्राम को, अब इस प्रोग्राम को हम जो है सोर्स कोड कहते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे, उसके बाद जो है कंपाइल करेंगे तो एरर्स आएंगे, कहीं हमसे कोई इजी कोड नहीं लगाया, कहीं प्लस में, या कोई कोई सिंटैक्स एरर होती है, कोई किसी स्पेलिंग में मैंने गलती की है, तो उस सारे प्रोसेस को डिबग कहते हैं। उस प्रोसेस को, उसके अंदर एरर निकालते हैं। जब एरर रिमूव हो जाती हैं तो कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है, सीपीयू कन्वर्ट करता है इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। तो वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, हम उसको ऑब्जेक्ट कोड को यूज करते हैं जिस वक्त भी हम उसको रन करें, क्योंकि ये एरर डिटेक्ट प्रोग्राम हो गया, ऑब्जेक्ट कोड हो गया। तो ये बेसिकली इसका ट्रांसलेटर्स का फंक्शन यही है, पर्पस के सोर्स कोड को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। जनरल डेफिनेशन समझ में आ गई कि ट्रांसलेटर होता क्या है? ये कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, इसके अंदर मशीन कोड के अंदर, सोर्स प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद बेटा डिफरेंस जो है इसकी टाइप्स हैं, इनकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जो टाइप्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स एज फॉलोज। एक है कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, और थर्ड नंबर है असेंबलर। ये 3 ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इन तीनों का बेटा फंक्शन सेम ही है। इन तीनों के फंक्शन में सिर्फ इसका प्रोसीजर अलग है, बाकी इनका फंक्शन इन सबका सेम है। अब आते हैं मेरा कंपाइलर पे कि हाउ कंपाइलर जो है ट्रांसलेट प्रोग्राम। लिसन बेटा, a compiler is a translator used to convert the high level language program to low level language program। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या कहते हैं? डू यू नो? लो लेवल को क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कहते हैं सोर्स प्रोग्राम,
और लो लेवल प्रोग्राम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम या लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। लो लेवल मीन्स machine code 0 or 1 or 0. This is the low level language or machine language. ये इसलिए बेटा ट्रांसलेटर होता है कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। जो प्रोग्राम हम जो कंप्यूटर को इनपुट करते हैं कंप्यूटर कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड, वो मोहताज होता है ट्रांसलेटर का, डिपेंड ऑन ट्रांसलेटर। तो ये इस कंपाइलर की खसूसियत, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो खासियतें हैं, वो इसके अंदर हम मालूम करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है तीनों कंपाइलर। It converts the whole program in one session. A compiler is a translator used to convert high-level language program into machine language. It converts the whole program. Do you know whole? Whole means complete program. It converts the whole program in one session. एक ही जो है मर्तबा once time में पूरे प्रोग्राम को की ये एरर बताएगा कि इसके अंदर इतनी एरर्स हैं, यूजर को बताएगा कि इस प्रोग्राम की आप एरर को रिमूव करें एंड रिपोर्ट्स एरर्स डिटेक्ट आफ्टर द कन्वर्सेशन। उसके बाद जो यूजर प्रोग्रामर उसमें जो है ना डिटेक्ट करेगा, एरर निकालेगा। कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू इट, वर्क्स एज इट ट्रांसलेट्स द हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल कोड all at once and then saves it to memory. Convert करके ये ना सेव करता है मेमोरी। A compiler is a processor dependent and platform dependent. ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो है ये काम करता है, जिसके थ्रू हम काम करते हैं। But it has been addressed by a special compiler, a Keras compiler and a source compiler. Before choosing a compiler, user has to identify first instruction set architecture, the operating system, and then programming language that will be used to ensure that it will be compatible. ये तीन चीजें इसने बताई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है यूजर सिलेक्ट करता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लैंग्वेज किस में काम कर रहा है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट ट्रांसलेटर काम करता है। कोई जो है सपोर्ट करता है, कोई लैंग्वेज जो है कंपाइलर को, कोई लैंग्वेज कंपाइलर जो है सपोर्ट करती है इंटरप्रेटर को, कोई लैंग्वेज डिपेंड ऑन असेंबलर। तो इन तीनों चीज़ों में हम मालूम करेंगे कौन सी लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर कौन सा होता है, और इन तीनों में जो है कौन सा ट्रांसलेटर जो है जिसके एडवांटेजेस अच्छे हैं। तो ये था कंपाइलर। इसकी जो मेन जो इसका रीजन है, मेन जो इसका आंसर है वो ये है कि इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन। ये पॉइंट नोट करें, ये होल का वर्ड किसी और ट्रांसलेटर में इसमें इंटरप्रेटर नहीं होगा, एक ही मर्तबा। अब इसके अंदर जो है ना टाइम बच जाता है पूरे जो है ना इसमें, और उसके बाद जो है ना यूजर एरर निकालता है और इनपुट करता है, देन जो है ना कोड बन जाता है मशीन कोड। अब जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, कंफर्म करते हैं इंटरप्रेटर से। इंटरप्रेटर ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जस्ट लाइक अ कंपाइलर is a translator used to convert the high level language program to low level programming language. सेम ये जो फर्स्ट लाइन है बिल्कुल सेम है, ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को मशीन कोड। It converts the program one at a time and reports errors detect at once. अब देखें इसमें होल प्रोग्राम का कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल 50 लाइंस का प्रोग्राम। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट, एक लाइन प्रोग्राम की, उसको जो है ना ये
उसके अंदर अगर कोई एरर आ गई तो उसको रिपोर्ट करेगा और उस एरर को हम जो है रिमूव करेंगे। उस एरर को जब रिमूव करेंगे देन आप दोबारा उसको कंपाइल करेंगे, दोबारा उसको रन करेंगे। अब दोबारा कुछ जो ना 10 नंबर लाइन पे एरर आ गई तो ये दोबारा रिपोर्ट करेगा, दोबारा जो है ना ये इंटरप्रेटर रिपोर्ट करेगा कि इस लाइन में एरर है। अब जब वो लाइन एरर जो है निकालते हैं उसके बाद दोबारा कंपाइलेशन होगी, दोबारा लाइन फर्स्ट पे जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, इस तरह लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये इसका प्रोसीजर जो है चलता रहेगा, कन्वर्ट करेगा। अब बताओ इसके अंदर जो है ना कितना टाइम जो है कंज्यूम होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। हमने जो है फर्स्ट लाइन से लेकर 10 लाइन तक काम किया और जब आगे गए तो लाइन नंबर जो है 15 में एरर आ गई और उस वक्त ये जो कंपाइलेशन अपनी जो है ना क्लोज करेगा और ये रिपोर्ट करेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर ये एरर है। फिर वो दोबारा जो है एरर रिमूव करते हैं। उसके बाद तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ये जो है ना जो कन्वर्ट करता है ये होल प्रोग्राम को नहीं करता, ओनली वन एट अ टाइम, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। जो सेकंड सेंटेंस है, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम वन एट अ टाइम एंड रिपोर्ट्स एरर। ये आखिर तक, लास्ट तक, जब तक पूरा प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं, एरर रिमूव नहीं होगी तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। With this, it is easier to detect errors than in a compiler, and an interpreter is faster than a compiler as it immediately executes the code upon the reading the code. ये जो लाइन बता रहा है फास्टर कंपाइलर, इसमें बेटा जितनी मर्तबा भी हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, इसको रन करेंगे, उतनी मर्तबा इसकी ये प्रोसेसिंग होगी। उसकी ओनली जो है एकदम एक मर्तबा होती है, वो क्रिएट करता है कोड, ये कोड क्रिएट नहीं करेगा, ये कन्वर्ट का। जितनी मर्तबा हम इस प्रोग्राम को बेटा ये इंटरप्रेटर को जो है ना और कंपाइलर को ये पॉइंट्स नोट करें, अक्सर डिफरेंस लिखना होता है। उसके अंदर होल प्रोग्राम है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है जब जो है ना एग्जीक्यूट होगी। An interpreter is faster than a compiler as it immediately executes the code upon the reading the code. ये बेटा आपको डिफिकल्टी लगेगी थोड़ा, क्योंकि हम जो है 8th क्लास में इस वजह से ये प्रोग्राम पे आ रहे हैं कि 9th में सारी प्रोग्रामिंग है। क्लास 7th में आपने जो है ना वर्ड पढ़ी, एक्सेल पढ़ी और इस तरह जो है सिंपल जो है कोर्स किए। अब थोड़ा ये जो टॉपिक्स हैं ये डिफिकल्ट हैं, लेकिन आगे आपको जो है इस वजह आपका हम बेसिक मजबूत कर रहे हैं, तो आप जो है मेहरबानी करके थोड़ी तवज्जो दें, बोर ना। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बाद में इसका इस असेंबलर पर डिस्कस करते हैं। तो इंटरप्रेटर बेटा फास्टर, ये इस वजह से फास्टर होता है कि ये जो है ना कन्वर्ट करता रहता है, और जिस वक्त हम चलाएंगे इस प्रोग्राम आउटपुट देखेंगे पूरा कन्वर्ट, जब एरर हो रिमूव हो जाएंगी तो हम इसको रन करेंगे। अब जब नेक्स्ट टाइम इसको दूसरी मरतबा उस प्रोग्राम को चलाएंगे तो दूसरी मरतबा जो है ना इसका ये प्रोसेस होगा, उसका इंटरप्रेटर में ओनली वन टाइम एरर रिमूव हो गई, मशीन कोड बन गया। अब सोर्स कोड को हम नहीं चलाएंगे, सोर्स कोड के पास जाएंगे नहीं, बस एक मरतबा जब उसके एरर निकल गए, प्रोग्राम रन हो गया। इसके अंदर इंटरप्रेटर बार बार सोर्स कोड को रीड करता है, बार बार एक ही प्रोग्राम को बार बार जितनी मरतबा हम उसको जो है चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रोग्राम का, कोई भी हम उसको इनपुट करें नंबर, एक टेबल हमने जो है देखी उसका रिजल्ट, दूसरी हम मरतबा दूसरी टेबल देखते हैं तो दूसरी मरतबा स्टार्टिंग से जो है उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल। ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा, इसके अंदर ये मेन डिफरेंस है। और ये बेटा जो है ना देन कंपाइलर इज नॉट प्रोसेसर डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है, यू कैन वर्क बिटवीन हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ये जो इंटरप्रेटर है किसी मखसूस जो है किसी लैंग्वेज के साथ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुरू से लेकर अभी तक जो एक बेसिक लैंग्वेज थी कंप्यूटर में, हाई लेवल लैंग्वेज थी बेसिक, तो उसके अंदर जो है इंटरप्रेटर उसके साथ जो है काम करता था, कंपाइलर नहीं करता था। कंपाइलर सी में और लैंग्वेजेस में
तो और ये जो जो लैंग्वेज है बेसिक लैंग्वेज, बेसिकली लॉजिक स्टार्टिंग इनिशियल जो है स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं या यूज़र होते हैं उसकी जो है ना फाउंडेशन डेवलप करने के लिए, बेसिक लॉजिक जो है ना प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बच्चा जितनी मरतबा उसको प्रोग्राम को जो है चलाता है, जितनी मरतबा एरर निकालता है, बार बार एरर रिमूव करता है, तो उसकी लॉजिक बनती है, प्रोग्रामिंग उसकी लॉजिक बनती है। तो ये जो है ना इसका इंटरप्रेटर का जो है काम था। अब आएंगे बेटा असेंबलर पे, ये भी ट्रांसलेटर है। An assembler is a translator used only assembly language, used only to translate assembly language to machine language। ये मखसूस एक लैंग्वेज के लिए है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज। यू नो assembly language is a low level language. There are two types of low level language, assembly and machine। ये दोनों असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेटर चाहिए। जो मशीन लैंग्वेज है उसमें उसमें होती कोडिंग है, उसमें मशीन लैंग्वेज को ज़रूरत ही नहीं होती, उसके अंदर कोई इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, ओनली 0 and 1। तो कंप्यूटर उसको जो है ना खुद ही समझता है। यूज़र के लिए और डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है बनाएगा ही कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब जितनी भी प्रोग्राम होती है वो अपनी लैंग्वेज बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर जरूरत होती है। अच्छा, सेकंड जो नंबर लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर जो है ट्रांसलेटर है। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये नियर है बेटा, ये भी असेंबली लैंग्वेज जो है नियर टू मशीन लैंग्वेज, नियर टू 0 and 1। बट एक स्टेप जो जो मशीन लैंग्वेज के बाद जो इंट्रोड्यूस हुई, जो डेवलप्ड हुई, जो इन्वेंशन हुई लैंग्वेजेस में, वो असेंबली की है। उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस आई, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज may be used in first generation language। तो ये जो असेंबलर ट्रांसलेटर है ये एक लैंग्वेज के लिए असेंबली लैंग्वेज। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? इट इज लाइक अ कंपाइलर फॉर असेंबली लैंग्वेज बट इंटरेक्ट लाइक एन इंटरप्रेटर। इसका प्रोसीजर किस तरह है? बिल्कुल जो है कंपाइलर की तरह, जिस तरह सेम जो है कंपाइलेशन प्रोग्राम था इंटरप्रेटर का, कंपाइलर का, सेम इसका असेंबलर का भी। असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मशीन के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई, तो इसके अंदर भी जो लैंग्वेज थी वो डिफिकल्ट थी, क्लियर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो इंग्लिश में प्रोग्राम बनाते हैं, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, इनपुट द वैल्यू ऑफ बी, या इनपुट योर नेम, इस तरह जो है कंप्यूटर के साथ बिल्कुल जो है इजीली हम इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो है मशीन लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन क्लियर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती, ये जो है बिटवीन होती है। इस वजह से ये लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है असेंबली लैंग्वेज, और ये मशीन लैंग्वेज के जो है नियर है। इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एन असेंबलर ट्रांसलेट्स लो लेवल लैंग्वेज एन असेंबली लैंग्वेज to an even lower level language, which is the machine code। The machine code can be, हमारे जो टाइम होती है अपग्रेड क्या बताइए। क्लास जो क्लोज होगी, पहले बता रहा है कि अपग्रेड करें इसको, तो ये 22 पे ख़त्म हो जाएगी क्लास, तो हम जो है ना 22 तक इसको जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तीनों का बेटा जो है ना ये ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। फंक्शन तीनों का सेम है, लेकिन प्रोसीजर अलग अलग है।
और आपको जो है ये पूरी टॉपिक बेटा मालूम है, जैसे पहले हमने लैंग्वेजेस की जो है टॉपिक पढ़ी है, ये इनके साथ है। ये फर्स्ट टाइम जो लैंग्वेज टॉपिक थी, अब ये ट्रांसलेटर थे, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में, इस वजह से यहाँ इस टर्म में हम पढ़ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो है ना सेकंड टर्म थे, तो इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, ट्रांसलेटर भी कहते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज के साथ। इनका जो यूज़ है वो लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। आपको अच्छी तरह ये टॉपिक मुझे याद है, और जो अच्छी तरह आपने पढ़ी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कितनी लो लेवल लैंग्वेज टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं। तो अब इसको क्लासीफाई करेंगे कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, नीचे कि ये कौन सी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपाइलर, आपने आपने सुना होगा कोबोल, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये भी जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, और इस तरह कंपाइलर कलेक्शन है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल। कोबोल लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल होता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर, पाइथन, लिस्टिंग प्रोसेसिंग, लिस्ट। अब आप जब भी जो है पाइथन में कोई बच्चा काम करते देखा होगा, तो बेटा वो जो है ना लाइन बाय लाइन काम करता है, एरर रिमूव करता है, और जो कंपाइलेशन उसकी होती है, तो इस तरह स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट को जो है रूल निकालता है, उसके बाद कंपाइलेशन। तो इस तरह जो है ना होल प्रोग्राम के एरर्स वंस टाइम में नहीं आती। और असेंबलर जो है, इसका और कंपाइलर का बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये असेंबलर यूज्ड ओनली फॉर लो लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइलर यूज्ड ऑन ओनली हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर लो लेवल में इस्तेमाल नहीं होता, और असेंबलर हाई लेवल में इस्तेमाल नहीं। बाकी सेम जिस तरह कंपाइलर का जो है ना प्रोसीजर है कि पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसको जो डिटेक्ट करता है, सारे प्रोग्राम की जो है ना बताता है कि इसके अंदर ये एरर्स हैं, एरर रिमूव करें, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। असेंबलर का भी सेम फंक्शन है, और ये इस्तेमाल होता है असेंबली लैंग्वेज। देख रहे हैं बेटा, फोटोन असेंबली लैंग्वेज, माइक्रो असेंबली लैंग्वेज, ये और सिंबॉलिक ऑप्टिमल असेंबली प्रोग्राम, ये तीनों असेंबली लैंग्वेज की टाइप्स हैं। Assembler reserved for assembly language, used for only assembly language. Assembly language is not a high-level language. Assembly language is a type of low-level language. Assembler used for only low-level language, and interpreter and compiler used for high-level language. Advantages and disadvantages of translators. Some advantages of the compiler. The whole program is validated, so there are no system errors. The executable file is enhanced by the compiler, so it runs faster. What is executable file? Executable file means बेटा मशीन कोड प्रोग्राम, मशीन कोड, लो लेवल कोड या ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। और ये एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, या मशीन प्रोग्राम कहते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं, जो 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 आउटपुट होता है। सो इट रन्स द फास्टर। एक ही मरतबा ये जो है कोड बनता है, कंपाइलेशन के बाद हम उस कोड को रन करते हैं। यूजर डू नॉट हैव टू रन द प्रोग्राम ऑन द सेम मशीन इट वाज क्रिएटेड। इसका ये एडवांटेज है, जैसे असेंबली लैंग्वेज है वो डिपेंड ऑन मशीन, जिस मशीन के अंदर, जिस कंप्यूटर के ऊपर ये प्रोग्राम बनाया गया है, वो प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पे चलेगा, उसी मशीन पे चलेगा, दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा। क्लियर? और there are some disadvantages of compiler. अब इसका disadvantages क्या है? It is slow to execute as you have to finish the whole program. जब तक हम इस प्रोग्राम को जो प्रोसेस चलता है उस वक्त ये स्लो होता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करता है। कंप्लीट प्रोग्राम को
ये प्रोसेस करता है। उसकी तरह नहीं, इंटरप्रेटर की तरह के 2 लाइनों को उसने जो है ना एग्जीक्यूट किया, उसको देखा, उसको डिबग किया, उसकी जो है ना एरर रिपोर्ट करेगा, उसके बाद दोबारा 10 नंबर एरर पे, तो इस तरह जो है इसके अंदर it is a slow execute as you have to finish the whole program. It is not easy to debug as errors as shown at the end of the execution. Hardware specific, it works on the specific machine language and architecture. ये इसकी जो है कंपाइलर की डिसएडवांटेज है कि इसकी प्रोसेसिंग जो है ड्यूरिंग डिबग के ड्यूरिंग जो है एरर निकालने की स्लो होती है। ठीक है, here are some advantages of interpreter. You discover error before you complete the program, so you learn from your mistakes. ठीक है ना, कितनी जो है जितनी मर्तबा एरर जो है रिमूव करता है, एरर निकालता है, उतनी मर्तबा ये इसकी लर्निंग होती है, इसकी लॉजिक बनती है, ये प्रोग्रामर बनता है। प्रोग्राम कैन बी रन बिफोर इट इज कंप्लीटेड, सो यू गेट पार्शियल रिजल्ट इमीडिएटली। जब भी जो है हम प्रोग्राम को रन करते हैं और जो कोड होता है मशीन कोड, उसका रिजल्ट जो है जल्दी मिलता है। पढ़े हैं इसको, इसकी जो है ना इसका क्लास का, तो इसकी जो इंटरप्रेटर के और जो है ना ये एडवांटेजेस थे। और असेंबलर का भी ना जो है ना एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है और एक मशीन के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए बाकी जो है इंटरप्रेटर है उसको जो है हमने डिटेल में पढ़ा है। तो ये टॉपिक जो है ना बेटा गूगल जो है क्लासरूम पे इसके एमसीक्यूज भी रखूँगा, आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसको जो है टॉपिक को भी पढ़ेंगे। आप जो है किसी भी गूगल में आप लिखोगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, तो आपको जो है इसकी जो है हेल्प मिल जाएगी, अपने तौर पे भी आप इसको जो है ना देखेंगे। दूसरी बात बेटा, जो होमवर्क होगा इसके एमसीक्यूज होंगे, 8, 10, 15 एमसीक्यूज होंगे, आप खुद उसको देखें, सॉल्व करें। और एक के अंदर 4 ऑप्शन होता है, तो चारों के अलग अलग आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, तो मैं इसको जो है ना स्क्रीन शेयर को जो है ना क्लोज करता हूँ, तो आप जो है मीटिंग को जो है ना क्लोज करते हैं। ऑटोमेटिक ये जो मेरा एंड हो जाएगी 22 को। ठीक है ना, तो आप जो है गूगल पे सारा जो है ना ये काम करना है, गूगल पे जो है ना होमवर्क सॉल्व करना है, जो एमसीक्यूज हैं, और हर एक एमसीक्यूज के अलग डेफिनेशन है। ये सिर्फ नहीं है कि एक आंसर को जो है ना उसको टिक करना। ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम हो? हाँ बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम जो है इसी चैप्टर के अंदर कोई डिफिकल्टी होगी यूटिलिटी प्रोग्राम्स